कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, पिछले 30 सालों में साइंसदानों ने समंदर की सतह के नीचे रहने वाली एक नई मखलूक की नाकाबिले यकीन दरियाफ्त की है और इस मखलूक का नाम है हार्पसेंच। अगर आप सोच रहे हैं कि इस जानवर के सामने आने में इतना वक्त क्यों लगा, मेरे ख्याल में मेरे पास इसका जवाब हो सकता है कि ये मखलूक आमतौर पर हर समंदर की लहरों के नीचे तकरीबन 11,150 फीट की गहराई में घूमती है। स्पिंच के अनुभव में पहली बार कैलिफोर्निया के साहिल पर एक रोबोट की बदौलत दरियाफ्त हुई जो समंदर की इन पागल गहराइयों को तलाश करने के लिए काफी मजबूत था। इसमें कोई शक नहीं कि ये कुर्राए अर्ज़ का एक ऐसा इलाका है जहाँ इंतहाई सोमी नजर आने वाली मखलूक भी मुमकिना तौर पर खतरनाक हो सकती है। लेकिन साइंसदान भी ये जानकर हैरान रह गए कि ये मखलूक सिर्फ एक स्पंज से बड़ी बढ़कर थी। ये ज़ाहिरी मालूम हो सकता है, लेकिन हार्पसेंच का नाम इसलिए पड़ा है इसका बुनियादी ढांचा, जिसे रग कहा जाता है, एक ही शक्ल दिल की होती है। रग एक उफ़क़ी शाख से बनी होती है जो कई मतवाज़ी अमूदी शाखों को सहारा देती है, लेकिन हार्पसेंच को गैर मामूली और दिल लगी जाहिर करते हैं। यहाँ आपके लिए इसका गैर खौफ ज़दा नाम, जी हाँ, हार्पसेंच बहुत ज्यादा गहरे समंदर का शिकारी है। ये अपने रिजॉर्ट्स के छोटे पतले रेशों का इस्तेमाल करते हुए छोटे जानवरों को पकड़ने और इनको लपेटने की मुनफरिद सलाहियत रखता है। जी हाँ, स्पंज नरम कीचड़ के नीचे से चिमट जाता है और छोटे जानवरों को पकड़ता है जो गहरे समंदर के धारों से इसकी शाखों में बह जाते हैं और वो दीगर स्पिंच मखलूक अक्सर साइबडर से बैक्टीरिया और नामियाती मादे के टुकड़ों को खींच कर और अपने जिस्म के जरिए फिल्टर करके खाना खाते हैं, लेकिन हमारे नहीं। हार्पसेंच इसके बजाय ये अपना मुस्तकबिल का खाना छोटे खारदार कांटे से छीन लेता है जो हार्पसेंच की हर शाख को ढांपता है। अब हार्पसेंच छोटे क्रस्टेशियन को तरजीह देते हैं, लेकिन जैसे कीड़े, केकड़ी फिश, झींगे और झींगे जब हार्पसेंच में इसमें से एक को अपनी लपेट में लेता है तो वो जानवर को लपेट में ले लेता है। झिल्ली इससे पहले इसे आहिस्ता आहिस्ता हजम करने लगे तो दोस्त आपको क्या खा रहा है, वो हार्पू बहुत बड़ा है। मुकीम का ख्याल है कि हार्पसेंच इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं खाना खिलाने का, क्योंकि वहाँ काफ़ी ग़िज़ाई अज्जा नहीं है जो कि गहराई तक रवायती फीडिंग को कम मौसर बनाता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि ये मखलूक अब भी इब्तदाई हार्पसेंच तैयार करने के अमल में है। महक़ीक़ीन ने पाया कि सिर्फ 2 रगें थीं, लेकिन बाद में साइंसदानों ने दूसरों हार्पसेंच दरियाफ्त किए जो हार्पसेंच के 6 रगें थीं। हो सकता है कि हार्पसेंच ने इस वसी मोमबत्ती होल्डर की तरह ढांचा तैयार कर लिया ताकि वो इस सतह के रकबा पर बढ़ाया जा सके। शाहों के ऊपर इन छोटी छोटी सफ़ेद गेंदों को देखने में न सिर्फ बहुत ही गैर मामूली बल्कि खूबसूरत भी है। इनमें से हम कुछ दूसरी मखलूक़ात को क्यों नहीं देख सकते जो ज़मीन के समंदरों को फोटोटिक जोन के नीचे रहती हैं। फोटोटिक जोन का मतलब है समंदर की सतह के नीचे का इलाका जो अब
اب بھی کچھ سورج کی روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس کے بدولت وہاں ہر مختلف مخلوقات اور جانداروں کی بھرمار ہے۔ جو اس کے آگے رہنے والے کوئی بھی جانور ہے، اس کی تہہ ایک گہری سمندری مخلوق کے طور پر حل ہے، جسے ٹرمپرٹس کیڑا ایک سیگمنٹڈ کیڑا ہے جسے آپ سمندر کے ٹوائلائٹ زون میں پا سکتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جو سطح کے نیچے 650 سے 3300 فٹ کے درمیان ہے۔ یہ ٹوائلائٹ زون میں ہے۔ مخلوق اکثر 1 انچ سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی، لیکن ان میں سے سب سے بڑا 1 فٹ تک بڑھ سکتا ہے، جبکہ تیز تیراکی کرتے ہوئے اور ان کیڑوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جسے محققین ایک حیرت انگیز ہموار رقص کے طور پر بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مخلوق بہت تیزی سے چلتی ہے، تیرتی ہے اور آسانی سے تنگ زاویوں پر چل سکتی ہے۔ اب میں جانتا ہوں میں زیادہ تر لوگ یہ لفظ سنتے ہیں کیڑے کے بارے میں سوچیں، عام کیچڑ کے بارے میں سوچیں تو یہ جاننا کافی دلچسپ ہے کہ وہاں ایک گہرا سمندری کیڑا ہے جو اپنی پوری زندگی میں پانی کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ جی ہاں، پانی کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح ہم سے اکثر جیلی فش سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور جو یا تو ریت پر آرام کرتی ہے یا سمندر کی چوٹی پر بیٹھی ہے۔ لہریں یہ کریسوٹا جیلی کا معاملہ نہیں ہے۔ جی ہاں، کریسوٹا جیلی کا معاملہ نہیں ہے، کافی خوبصورت جیلی ہے۔ زیادہ تر روبی سرخ، روشن نارنجی یا برقی جامنی رنگ کی ہوتی ہے، جس نے آرام کرنے میں مدد کی۔ کان لگانے والوں نے محسوس کیا کہ انہیں جیلی فش کی ایک نئی نسل ملی ہے جس کے اوپر 1 انچ تک بڑھانے والے خیمے ہیں، جو ہر سمت پھیلے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ اس جیلی فش کے قریب آئیں گے تو یہ ان تمام خیموں کو اپنے جسم کی طرف کھینچ لے گی، جیسے ڈر کے مارے بندہ سہم جاتا ہے، خود کو سمیٹ لیتا ہے۔ اسی طرح خطرے سے بچنے کے لیے تیزی سے تیرنا۔ ہاں، آپ خطرناک ہیں کہ کریسوٹا جیلی نایاب ہے، آپ اسے اکثر نہیں دیکھ پائیں گے اگر آپ کو گہرے سمندر میں غوطہ خوری کرنے والے روبوٹ کو ادھار لینے کی ضرورت پڑے گی، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ اچھے کیڑے نے پہلے ذکر میں یہ کیڑا اچھے کیڑے اور جیلی فش بالکل بے ضرر لگ سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیسیفک وائپر مچھلی کے معاملے میں مخلوق میرے جیسے نمایاں طور پر بڑے منہ لیس ہے اور تر کی سوئی جیسی دانت اس کی شکار کی حکمت عملی کی کلید ہیں۔ پیسیفک وائپر فش سطح سمندر کے تقریباً 5000 فٹ نیچے رہتی ہے، لیکن وہ ان متعدد سمندری جانوروں میں سے ایک ہے جو وہ جانور جو ہر رات سمندر کی گہرائیوں سے اتھلے پانیوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ مرنے کے لیے آج رات کے کھانے کے مینیو میں کیا ہے؟ بہت سی چھوٹی مچھلیاں اور کیڑے کیکڑے۔ یہ مخلوق پروان چڑھ سکتی ہے لمبائی میں 12 انچ تک۔ اس کے 2 سامنے والے دانت ہیں جو مچھلی کے نیچے کے جبڑے میں سے ایک اپنی آنکھوں سے جھک جاتے ہیں، خاص طور پر اس وقت ڈرامائی ہوتے ہیں جب مچھلی اپنے جبڑے کو کھول دیتی ہے۔ اس کا منہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ چھوٹے جانوروں کو لپیٹ کر دانت ایک پنجرا بن جاتے ہیں، اسکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تاکہ فرار ہونے سے بچا جا سکے۔ کیا آپ نے ایسی مخلوق دیکھی ہے جو اسٹرابیری کی طرح نظر آتی ہے؟ یقین کریں یہ موجود ہے۔ اس مخلوق کی آنکھ بڑی اور چھوٹی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر روایتی جوڑا عجیب اور تکلیف دہ ہوگا، لیکن یہ در حقیقت اس کے برعکس بڑی بائیں آنکھ اوپر کی طرف دیکھتی ہے۔ یہ دوسرے جانور کی طرف سے مدھم روشنی میں ڈالے گئے سائے کو دبا لگاتی ہے۔ آنکھوں کے اوپر نیلی نما شکل اسکویڈ کے سر کے دوسری طرف سے زیادہ روشنی جمع کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی دائیں آنکھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی ہے
और नीचे की तरफ देखती है। ये आँख जैसे छुपे हुए जानवरों के जरिए पैदा होने वाली ये आँख छोटे जानवरों से पैदा होने वाली चमक को तलाश करती है और अब नीचे गहरे पानियों में बायोलुमिनेसेंस का मतलब है कि पैदावार और की जानदार के जरिए रोशनी का मिशन। जिस तरह स्क्विगी नहीं है जैसे लाइट, उसी तरह हालांकि ये एक बहुत अच्छा है, इसे कोकेट स्क्विड का नाम भी दिया गया है। यह सिर्फ इसकी दो आंखों के दरमियान साइज में नुमाया फर्क की वजह से है। मेरे ख्याल में मुझे क्योंकि ज्यादा पसंद है और ये इसलिए आता है क्योंकि रोशनी गहरे समंदर तक नहीं पहुंचती। इसलिए स्ट्रॉबेरी स्क्विड का जिस्म हकीकत से ज्यादा स्याह नजर आता है। इससे मखलूक दुश्मनों जैसे शार्क और डॉल्फिन से छुपने में मदद मिलती है। आमतौर पर ये स्ट्रॉबेरी स्क्विड की लंबाई 5 इंच तक होती है, जो आमतौर पर 3000 फीट के इर्द गिर्द या सतह के नीचे लेकिन रात को उथले पानियों में तैरता है। अब पंखों का सितारा, एक समुद्री फेदर स्टार लोग है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है लेकिन पंख बाजू है जो इसके जिस्म के मरकज से निकलते हैं। ये मखलूक पहली बार तकरीबन 200 मिलियन साल पहले नमूदार हुई, जो समुद्री सितारों से मुतल्लिक है, एक फूल की तरह। लेकिन अगर आप के करीब जाएंगे तो ये तेजी से तेज दौड़ जाएंगे, लेकिन तमाम पंख वाले सितारे तेज तैर नहीं सकते। बहुत सी नस्लें सिर्फ समंदर की तह के साथ रेंग सकते हैं। गहरे समुद्री मखलूकात की तरह जिनको हमने देखा है, ये पंखों वाला सितारा अपने इर्द गिर्द के माहौल में ढल सकता है। इसमें अपने बाजू बढ़ाने की अजीब सलाहियत है, जिस तरह कुछ छिपकलियां अपनी दम बहा सकती हैं। इससे इन्हें अपना दुश्मनों से बचने में मदद मिलती है। पंख वाले सितारे जिंदा रहते हैं पूरी दुनिया में, इस्तवा से लेकर पियन तक, चट्टानों के ऊपर उथले पानियों से लेकर गहरे समंदरों तक। अब ये देखते हुए कि हम पर इस मखलूक के साथ मामला कर रहे हैं, इसके नाम बिल्कुल मौजूद है, स्क्विड वैम्पायर। सरकारी अलामत होना चाहिए इसकी शक्ल से की वजह से। गहरे समंदर में से इस जानवर का गहरा सुराख होता है, बड़ी बड़ी नीली आंखें और एक चादर जैसा जाला होता है इसका जिस्म, जो इसकी 8वीं बाजू के दरमियान फैला होता है और इसके नाम के साथ बताता है कि ये मखलूक हकीकत में खौफनाक शिकारी शक्ल है। हालांकि वैम्पायर स्क्विड के एक नरम जिस्म का जानवर है जिसकी जिसामत और रंग फुटबॉल की होती है। इसकी लंबाई तकरीबन 12 इंच होती है और लहरों में 3000 फीट नीचे रहती है। वहाँ तकरीबन कोई ऑक्सीजन नहीं होती, लेकिन लॉस नस्बतन कम शिकारी। मेरे ख्याल में मुझे इसकी डेमोक्रेसी करने की जरूरत होगी। इनफ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।